बदलते मौसम में बच्चों का केयर कैसे करना चाहिए, छोटे बच्चों का स्पेशली, कि उनका ख्याल कैसे रखा जाए जिससे बच्चों को जो ये सर्दी जुकाम या बुखार, अक्सर करके मौसम जब चेंज होता है तो बच्चे इस मौसम की वजह से उनको फीवर हो जाता है, सर्दी हो जाती है, उसके बाद से और भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपको छोटे बच्चों का केयर कैसे करना चाहिए जब भी मौसम में उतार चढ़ाव होता है, चाहे गर्मी के बाद ठंडक आने वाली रहती है या फिर ठंडक के बाद गर्मी स्टार्ट होने वाली है या फिर बरसात का मौसम अचानक से बरसात ज़्यादा लगातार होने लगे 2-4 दिनों तक। तो ऐसे में बच्चों को आपको कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए, आज मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी डिटेल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज हम बात करने वाले हैं कि बदलते मौसम में हमें अपने बच्चों का केयर कैसे करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मौसम में जब चेंजिंग आती है तो बच्चों के बीमार होने का रीज़न्स क्या होता है। रीज़न ये होता है कि मौसम का टेम्परेचर अप डाउन होता है, साथ में बच्चों के बॉडी का टेम्परेचर उस मौसम के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है। अगर हम कुछ चीज़ों का केयर ना करें बच्चों को लेके, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर मौसम के टेम्परेचर से एडजस्ट नहीं करता है तो ऐसे में बच्चे आपके बीमार पड़ जाते हैं। स्पेशली बच्चों को जुकाम हो जाता है या फिर फीवर हो जाता है या फिर खांसी आने लगती है जुकाम के साथ साथ। तो हमें कुछ स्टेप्स जो हैं, जो कि मैं करते आई हूँ, अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जब भी मौसम में उतार चढ़ाव हो, सर्दी के बाद गर्मी आने वाली रहे या फिर गर्मी के बाद सर्दी आने वाली रहे, खास करके स्पेशली सितंबर अक्टूबर का जो सीज़न होता है वो उस टाइम पे बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। और जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, इन सभी बातों का अगर आप केयर करते हो तो आपका बच्चा सेफ रहेगा और उसको मौसम के बदलने के हिसाब से कोई बीमारी नहीं होगी और इन सभी चीज़ों से वो सेफ रहेगा। तो चलिए आज इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी मौसम चेंज हो तो आपको बच्चों को ठंडी चीज़ों से दूर रखना है। जैसे कि बच्चे अक्सर करके कोल्ड वाटर उनको पीना पसंद होता है, उसमें थोड़ा भी अगर कूल वाटर आप मिला दो। जैसे कि मेरा ही बेबी अभी छोटा है तो उसको जब भी मैं पानी देती हूँ, नॉर्मल पानी, अभी जब गर्मियों के सीज़न से ही उसको नॉर्मल पानी नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सा मैं ठंडा पानी उसको मिला के जब देती हूँ तब वो पीता है। लेकिन जब भी मौसम अब चेंज हुआ है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे मैं उसको नॉर्मल पानी दे रही हूँ। अगर नहीं भी पीना चाहता है तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा करके उसको पिलाती हूँ और कोल्ड चीज़ों से उसको दूर रखती हूँ। आइसक्रीम बच्चे अगर खा रहे हैं तो आइसक्रीम खाने से दूर परहेज करवाइए, या फिर जो भी ठंडी चीज़ें हैं, दही हो गया, दही ठंडा होता है तो इस वजह से ठंडी चीज़ें जो भी हैं जो बच्चे के नुकसानदायक हैं, उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को जैसे ही मौसम बदलता है, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मौसम के बदलने पे बच्चों को कभी जैसे बारिश हो गई, मौसम चेंज हुआ, लगातार 2 दिन तक बारिश हो रही है या 3 दिन तक बारिश ही हो रही है, तो ऐसे में भी मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। या फिर हवा बहुत तेज़ चल रही है, लगातार धूप नहीं हो रहा है 1-2 दिनों तक, तो आपको इस टाइम पे जब भी मौसम बदले तो बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के रखने चाहिए। यानी बच्चा हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन रहा है और मान लीजिए आपके कमरे की खिड़की खुली हुई है, कहीं से हवा आ रहा है, तो उस मौसम का इफेक्ट बच्चे के बॉडी पे ज़रूर पड़ेगा और ऐसे में बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो लेकिन अगर आप फुल स्लीव्स के कपड़े बच्चों को पहना के रखते हैं, फुल पैंट, फुल स्लीव्स के टी शर्ट या फिर शर्ट पहना के रखते हैं, तो हवा अगर बच्चे को लगेगी भी तो भी बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बच्चा आराम से आपका सेफ रहेगा। तीसरी चीज़ है कि बच्चों को जब भी मौसम चेंज रहे तो ये नहीं कि दिन भर तुम बस बैठे रहो या फिर आप कार्टून लगा के दे दिए, या फिर बच्चा उस टाइम पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा बॉडी एक्टिविटी करता है, शारीरिक गतिविधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर करेगा तो बच्चा फुर्तीला रहेगा और ऐसे में उसको अंदर से गर्मी महसूस होगा और बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की कोशिश करिए, या फिर उसको ऐसा कुछ गेम दीजिए, या फिर आजकल तो बच्चे बहुत अच्छे से डांस करते हैं, म्यूजिक लगा दीजिए, बच्चा डांस करे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बॉडी एक्टिविटी वो करेगा तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा और अंदर से उसके शरीर में गर्माहट होगी।
तो बॉडी एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है, चाहे मौसम जब भी चेंज हो तब भी, और वैसे भी बच्चों के लिए बॉडी एक्टिविटी करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। चौथी चीज़ है कि बच्चों को जब भी बरसात होता है या फिर मौसम चेंज होता है तो ऐसे में कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे कि खास करके मॉस्किटो, मच्छर उस समय बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, और आजकल तो वैसे भी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे को खास करके बाहर थोड़ा सा शाम में ले जाना सही नहीं होता है, और अगर आप ले भी जाते हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े, जैसे कि मैंने बताया, पहना के ले जाइए। और घर में कोशिश करके जो भी मॉस्किटो से सेफ रखने के लिए मॉर्टिन हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर आप जो भी चीज़ जिससे बच्चे को मॉस्किटो ना लगे, ना काट सके, वो चीज़ आप अपने घर में खास करके बच्चों को स्पेशली रूम में रखिए, या फिर उनको मच्छर मतलब काट ना सके। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि जब भी बाहर निकलते हैं आप तो मॉस्किटो वगैरह से बचने के लिए फुल स्लीव्स कपड़े पहनाए रहेंगे तो कम खतरा रहेगा बच्चों के बॉडी पे मच्छर को काटने का। और घर में आप मॉर्टिन वगैरह जला के रखिए। हाँ, जब बच्चा इस घर में सोता है आपका तो उस टाइम पे आप मॉर्टिन मत जलाइए, क्योंकि सेफ़ नहीं है। उससे जो धुआं निकलता है वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होता है। हाँ, बच्चे जब एक्टिविटी इधर उधर करते हैं तो आप रूम में जला के छोड़ दीजिए, जिससे मच्छर वगैरह जो भी हैं वो भाग जाएं। तो उसके बाद से 5वीं एक्टिविटी आती है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं एक्टिविटी है कि अगर बच्चा आपका 1.5 साल का है या फिर 6 महीने से नीचे है तब तो वो माँ का दूध पिएगा ही, लेकिन अगर 1.5 साल या 2 साल के बच्चे हैं और मौसम में अगर बदलाव होता है तो ऐसे में बच्चा अगर ऊपर की चीज़ों को खाता है, 6 मंथ के बाद तो बच्चे ऊपर की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप फीडिंग करवाते हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होती है, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो पेट का इन्फेक्शन नहीं होने देती हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, क्योंकि माँ के दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जिससे बच्चों का इम्यूनिटी लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि बच्चे अगर माँ का दूध लेते हैं तो जब भी मौसम में चेंजिंग आए तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है, फीडिंग करवाते रहना है। तो ये हो गई आज की कुछ चीज़ें जो मुझे सही लगा। हाँ, एक बात और है कि बच्चों को जब भी मौसम में चेंजिंग हुई, वैसे भी जब बच्चा आपका खान पान सही से लेने लगता है तो कोशिश करके बच्चों को 1 लीटर या 1 लीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा पानी अगर एक दिन में बच्चे पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी मौसम में बदलाव हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा कम पानी पिए, क्योंकि जब भी मौसम में चेंजिंग आती है तो बच्चे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सूसू करते हैं, और ऐसे में आप घबराते हो कि थोड़ा कम ही पानी पिए, जिससे उसका पैंट ना ख़राब हो या फिर डायपर बहुत ज़्यादा यूज़ आपको करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप मत सोचिए, और ऐसे में पानी उस टाइम पे भी जितना वो रेगुलर वे में पानी पीता है, पर्याप्त मात्रा में पानी आपको पिलाना चाहिए बच्चे को। इससे बच्चे के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, और जो रहेगी भी बीमारी वो टॉयलेट के साथ निकल जाएगी। तो आज का मेरा यही था वीडियो बनाने का कि छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनका बदलते मौसम के हिसाब से इन कुछ जो मुझे सही लगा, और मैं ये चीज़ करती भी हूँ, जब भी मौसम में चेंजिंग आता है तो मैं अपने बच्चे के साथ यही करती हूँ, उसको नॉर्मल पानी देना शुरू कर देती हूँ, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाती हूँ। साथ में जैसे कि मैंने बताया कि आजकल मॉस्किटो, जैसे ही मौसम में हेर फेर होता है, मॉस्किटो बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। अगर थोड़ी भी खिड़की वगैरह खुली रहती है तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल करना है, और पर्याप्त मात्रा में पानी देना है। साथ में बच्चों को बॉडी एक्टिविटी कराते रहना है। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप केयर करते हैं तो आपका बच्चा सेफ रहेगा। और हमेशा आपको घर में कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स रखने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ घरेलू नुस्खे बच्चे पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप मेडिसिन दीजिए। अगर उसके बाद भी 1-2 दिनों तक देखिए कि अगर बच्चा नहीं ठीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो आज अच्छा लगा आज का मेरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जिनके भी बच्चे छोटे हैं मुझे अच्छा लगेगा उनके साथ अगर आप शेयर करेंगे तो। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।